नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जाइए सभी वीडियो को देखिए। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। यह आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का यह आपका चैप्टर है, विभाजन को समझना। यह आपका चैप्टर है, ठीक है, विभाजन को समझना। आइए थोड़ा सा इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। चैप्टर का नाम है, यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह चैप्टर है, विभाजन को समझना। और यह शॉर्ट टेस्ट है जिसमें आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और अति लघु प्रश्न रहेंगे। जिन लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट मटेरियल और TRE 3 के लिए, 4 के लिए, TGT के लिए, KVS के लिए, MBS के लिए, SSB के लिए, जिन लोगों को भी चाहिए वह हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का यह कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, केवल 1499 रुपए का। आइए चैप्टर को देखते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा, 1947 के विभाजन को जिंदा बचे लोगों ने क्या कहकर व्यक्त किया था? 1947 के विभाजन को क्या कहा गया था? लोगों ने क्या कहा था इसे, जो जिंदा बच गए थे, मतलब कि सांप्रदायिक दंगा में? तो इन्होंने मार्शल लॉ भी कहा जाता है, मारामारी कहा जाता है, रोल्ला या हुल्लई भी कहा जाता है। तो इनमें से सभी, ये सभी नाम संबोधित किए गए थे। प्रश्न 2, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, सीमांत गांधी कहा जाता है। प्रश्न 3 देखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। प्रश्न 4, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, कहां? ढाका में। प्रश्न 5, मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव कब लाया गया था? पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव लाया गया था मुसलमानों के लिए, कब लाया गया था भैया? पृथक चुनाव क्षेत्र का, हाँ, 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन 1906 में, 1909 में। प्रश्न 6 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं, 1916 में हुआ था। सी। प्रश्न 7, हिंदू महासभा का गठन हुआ था? हिंदू महासभा का गठन 1915 में हुआ था। बी जो है आपका सही है। प्रश्न 8, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। प्रश्न 9, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने लिखा था? तो यह मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। प्रश्न 10, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया था? तो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने लाया था। प्रश्न 11 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ है? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ है। प्रश्न 12, कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 13, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? मतलब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न 14, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई। प्रश्न 15, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसे देख लेते हैं। भारत का विभाजन 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, जो 2 संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के रूप में सामने आया था। प्रश्न 2 देखिएगा, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? भारत को स्वतंत्रता 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी में मिली थी। प्रश्न 3 देखिएगा, लखनऊ समझौता से आप क्या समझते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एक समझौता के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी तालमेल हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। प्रश्न 4 देखिएगा, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता से तात्पर्य उन संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और जाति के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत धार्मिक हितों को प्रोत्साहित एवं संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। ये होती है सांप्रदायिकता। प्रश्न 5 देखिएगा, उन 2 नेताओं के नाम बताइए जो अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। तो महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन दोनों महान नेताओं ने भारत विभाजन का अंत कर दिया था, भारत विभाजन के अंत तक विरोध किया था।
प्रश्न 6 देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना कब और क्यों किया गया? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था। यह एक हिंदू पार्टी थी जो हिंदुओं के बीच जाति और संप्रदाय के फर्कों को समाप्त कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश की थी। 1915 में हिंदू महासभा बनी थी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। प्रश्न 7, 1909 में मुसलमानों के लिए बनाया गया पृथक चुनाव क्षेत्रों के सांप्रदायिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? पृथक चुनाव क्षेत्रों के कारण मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे तथा इस व्यवस्था से मुस्लिम लीग के राजनेता सांप्रदायिक नारे लगाकर अपना पक्ष मजबूत करने लगे। प्रश्न 8 देखिएगा, भारत विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग ने महात्मा गांधी ने नोआखली क्यों गए थे? तो यह नोआखली आपका बांग्लादेश में था। विभाजन के दौरान हिंदू और मुसलमान के बीच नोआखली में सांप्रदायिक दंगा, बंगाल में था ये नोआखली, ठीक है, सांप्रदायिक दंगा अत्यधिक बढ़ गया था, जिसे शांत करने के लिए महात्मा गांधी नोआखली गए थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।